इसके बाद जब हमने कर लिया है कि हमने डाटा को इंसर्ट करवा लिया, अब हमने क्या करना है कि हमने उस डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यूजर को लॉगिन करवाया, यूजर को रजिस्ट्रेशन करवाई, स्टाफ को भी ऐड किया, तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद डाटा में से देखना पड़ेगा कि उस यूजर का रिकॉर्ड हमारे पास है कि नहीं। अगर तो उस यूजर का रिकॉर्ड हमारे पास हुआ तो हम उसको उसके डैशबोर्ड पे लॉगिन कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो हम उसको ऐप यूज करने की परमिशन नहीं देंगे, हम उसको कहेंगे पहले वो रजिस्टर करके। तो उसके लिए कहीं पे भी जहाँ पे हमारे पास लॉगिन की चीज यूज हुई है उसमें यही पैटर्न यूज हुआ है। क्या पैटर्न यूज हुआ है कि सबसे पहले जो यूजर से हमने डाटा लिए वो हमने ले लिया। उसके बाद इस अकाउंट वाला के हम चेक कर रहे हैं कि यूजर का अकाउंट हमारे रिकॉर्ड में है, डेटाबेस के अंदर है कि नहीं है। उसके लिए हम डीबी हेल्पर क्लास के अंदर फंक्शन नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जिस एक्टिविटी में हम टेस्ट करना चाह रहे हैं हम वहां पे ही बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, डीबी हेल्पर क्लास जो डेटाबेस की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया। तो उसके बाद हमने यूजर से जो डाटा लेना है कि जब लॉगिन का बटन सिलेक्ट हो तो जो डाटा उसने एंटर किया वो हमारे पास इन वेरिएबल्स पे आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है चेक अकाउंट का। यहाँ पे चेक अकाउंट क्या करेगा, वो इस बेसिस पे टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड की जो यूजर नेम डाला और पासवर्ड उस बेस में हमारे पास रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो जब हमें डेटाबेस से डाटा रीड करके लाना होता है, जब हमें इसको सिलेक्ट रीड करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के लिए हमारे डाटा सिलेक्ट करके कौन ला के देता है, कर्सर। कर्सर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट आउट करता है कि इस टाइम आप डेटाबेस की टेबल के अंदर किस रो को रीड कर रहे हैं। तो जो कर्सर होता है ये हमें पॉइंटर शो करता है जब हमने डाटा को सिलेक्ट करना होता है अपनी टेबल में से। तो वो हम करते हैं कर्सर की भी हेल्प से। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने चेक अकाउंट रख दिया है। इसके अंदर हमने क्या किए हैं, दो पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, एक नेम और एक पास। इसकी वैल्यू हम कब डिफाइन करेंगे, जब हम इस फंक्शन को जहाँ पे कॉल करेंगे वहां पे। उसके बाद हमने डीबी हेल्पर से उसका फंक्शन कॉल किया है गेट रीडेबल डेटाबेस। गेट रीडेबल डेटाबेस हमने क्यों यूज किया, क्योंकि जब हमने डाटा को रीड करके लाना होता है डेटाबेस में से तब हम उसको रीडेबल डेटाबेस बोलते हैं। जब हमें ऐड करना होता है तब हम उसको राइटेबल बोलते हैं। इसी तरह ही जब आप इसको डिलीट कर रहे होंगे, जब आप इसको अपडेट कर रहे होंगे, उस टाइम भी हमारे पास राइटेबल होगा। सिर्फ सिलेक्ट के टाइम भी हमारे पास रीडेबल डेटाबेस हो जाता है। उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको सेव करवा दिया एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। अब हमने क्या करना है, हमने अपने क्यूरी लिखनी है। क्यूरी किसको कहते हैं, जो डेटाबेस के ऑपरेशंस, जो डेटाबेस की टेबल के अंदर अगर हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में क्यूरी कहते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटाबेस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के ऊपर हमें क्या करना है, हमें क्यूरी चलानी है। कौन सी क्यूरी चलानी है कि डाटा सिलेक्ट करके लाओ, रीड करके लाओ, किसका, उस यूजर नेम का और पासवर्ड का जो हम टाइप कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी क्या लिखते हैं, उसका सिंटैक्स देखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल में क्या स्ट्रक्चर है कि आप सिलेक्ट करें डाटा, सारे कॉलम्स उस डाटा के, उस टेबल के सिलेक्ट करें सारा, और सारे कॉलम्स उस टेबल के सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे जहाँ पे हमने यूजर लिखा इसका मतलब कि सिलेक्ट करो सारा कुछ टेबल नेम में से। तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, यूजर के टेबल में से सारा सिलेक्ट करो। अगर हमने सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करने हो, क्योंकि सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करो तब हम ये चीज लिखते हैं। पर हम अगर किसी कंडीशन के बेस पे कोई डाटा सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वेयर क्लोज लिखते हैं, जहां पर हम बताते हैं कि किसके बेस पे हम यहाँ पे डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे डाटा जो सिलेक्ट कर रहे हैं हम नेम और पासवर्ड की बेस पे कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा वेयर क्लोज के अंदर। आप एक से मल्टीपल वेयर कंडीशंस भी लगा सकती हैं। तो हमने भी यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई है कि यूजर नेम किसकी इक्वल हो, जो हम इस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे जो यूजर ने राइट किया,
और एंड में हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन हमें लगाई पासवर्ड के। अब यहाँ पे देखिए यूजर नेम और पासवर्ड जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं उसके आगे हमने इक्वल क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्यों? क्योंकि ये हमें नहीं पता कि यूजर क्या टाइप करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको एज अ पैरामीटर्स पास किया। इनकी वैल्यूज हम यहाँ से पैरामीटर से पास करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज हम जो यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो है कॉमा। आगे हम अरे में जिस कंडीशन की बेस पे पैरामीटर जो हमने लिखे हैं उनको पास कर देते हैं। तो जहाँ पे हम अरे बनाते हैं उनके अंदर वो पैरामीटर्स की नेम लिख देते हैं जिनकी बेस पे हम सिलेक्ट कर देते हैं। फिर इस सारी क्यूरी को हमने क्या किया, कर्सर के अंदर, कर्सर पॉइंटर होता है हमारे पास, उसके अंदर हमने सेव कर दिया। कर्सर पॉइंटर क्या करता है कि कर्सर हमारे टेबल में से डाटा को रीड करके लाता है और पॉइंट आउट करता है कि इस टाइम आप कौन सा डाटा रीड कर रहे हैं। और फिर ये भी हम इंडिकेशन देता है कि वो डाटा हमारे रीड करते हैं वक्त ये भी हमें बताता है कि जो डाटा हमें चाहिए वो है भी कि नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप कर्सर लिखी है। अब कर्सर के अंदर हमने लिखा है गेट काउंट। अब ये करेगा, पहले काउंट करेगा कि इस यूजर का रिकॉर्ड हमारे पास है कि नहीं। अगर होगा तो 0 से बड़ी वैल्यू देगा, अगर नहीं होगा तो फिर 0 से कम वैल्यू देगा। तो हमें पता चल जाता है कि इस यूजर का अकाउंट हमारे टेबल के अंदर है कि नहीं। इसलिए हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई है, फिर कर्सर हमने किया और गेट काउंट किया है कि काउंट का फंक्शन होता है गिन के लाओ। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब कि इसका रिकॉर्ड, यूजर का रिकॉर्ड हमारे टैग टेबल के अंदर है। तो उसके लिए हमें क्या किया कि काउंट करके लाओ, है तो उसको कर दो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज उसको कर दो फॉल्स। जब ये हो गया तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब बटन लॉगिन का सिलेक्ट हुआ तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गेट चेक अकाउंट जो हम नीचे बना के, उसके अंदर हमने लो पास और जहाँ से हम यूजर जो डाटा ऐड कर रहा था उसको वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे थे वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसको हमने सेव कर दिया बूलियन वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई क्योंकि जहाँ पे देखे हम बूलियन लगा रहे थे, अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो रिकॉर्ड है, अगर फॉल्स रिटर्न करेगा इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं है। तो हमने लिखा कि अगर तो इस चीज फंक्शन का रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है तो इसका मतलब कि यूजर का अकाउंट हमारे पास है। तो यूजर का अकाउंट है तो फिर क्या करो, उसको यूजर डैशबोर्ड के ऊपर मूव कर दो। अगर नहीं है तो फिर क्या करो, उसको दिखा दो कि नो रिकॉर्ड फाउंड। इसी तरह ही जैसे स्टाफ लॉगिन करेगा और इसी तरह ही जैसे मैनेजर लॉगिन करेगा, यहाँ पे देखें मैनेजर लॉगिन और स्टाफ लॉगिन, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। डिफरेंस क्या आएगा कि आपने अपने टेबल का नेम चेंज किया होगा और साथ में आपने कुछ कंडीशन चेंज, यहाँ पे भी देखिए सेम है। ये मैनेजर लॉगिन भी आ रहा है, चेक ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। नीचे हमने चेक का फंक्शन बनाया है कि सिलेक्ट करो सारा कुछ मैनेजर में जिसका यूजर नेम और पासवर्ड यही है। अगर तो रिकॉर्ड फाउंड होता है तो क्या करो, उसको लॉगिन कर दो, अदरवाइज नहीं। स्टाफ के लिए भी हमने सेम चीज की, पर स्टाफ के लिए हम एक चीज ये कर रहे हैं कि स्टाफ जब लॉगिन कर रहा है इसके लिए भी सेम प्रोसीजर हो रहा है कि आप देखिए हमने फंक्शन बनाया है चेक अकाउंट का। उसके बाद उसको क्या, पर यहाँ पे एक चीज हम और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो है शेयर पैरेंथेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, एक ही छोटी, क्योंकि जब स्टाफ लॉगिन करेगा अपने अकाउंट के अंदर उसके पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सके। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइम कौन सा स्टाफ है, कौन सा स्टाफ मेंबर है जो लॉगिन है। फिर उसी ही अकाउंट का हम डाटा क्या करेंगे, अपडेट करेंगे जो यूजर करना चाहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम शेयर पैरेंथेसिस को यूज करेंगे। यहाँ पे ये क्या करता है, एक ये हमारे पास एक फाइल होती है जिसके थ्रू हम डाटा दूसरी एक्टिविटी में शेयर कर रहे होते हैं। तो उसको हम शेयर पैरेंथेसिस कहते हैं कि शेयर की बेस पे हम डाटा को शेयर कर रहे हैं एक दूसरी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर जो डाटा हमें शेयर करवाना होता है उसको हम सेव करवाते हैं या इंसर्ट करते हैं एडिटर की मदद से। शेयर पैरेंथेसिस का एडिटर है जो कि हमें क्या करता है, ये फैसिलिटी देता है कि शेयर पैरेंथेसिस वाली फाइल के अंदर हम जो डाटा सेव करके दूसरी एक्टिविटी में भेजना चाह रहे हैं वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। और लिखने की फैसिलिटी हमें कौन देता है, एडिटर। इसलिए हमने इस दोनों चीजों का ऑब्जेक्ट बनाया।
ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उसको बता दिया कि हम इसका गेट शेयर पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, कि गेट शेयर पैरेंथेसिस हम यूज करें कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि इसके थ्रू डाटा को शेयर करना चाह रहे हैं। किस नाम से, उस फाइल का नेम हमने डाटा रख दिया, किस मोड पे मतलब कि अगर हम पब्लिश करेंगे तो कोई भी इसको एक्सेस कर देगा, पर यहाँ पे अकाउंट की वैल्यूज आ रही है तो हमें उसके अकाउंट की जो डिटेल्स है उसको क्या करना है, प्राइवेट रखना है। तो इस फाइल की जितना भी डाटा होगा उसको हमने प्राइवेट रखना है। तो हमने क्या किया है, इसको हमने मोड प्राइवेट लिख दिया। उसके बाद हमने एडिटर लिखा, और एडिटर के अंदर हमने क्या किया कि शेयर पैरेंथेसिस कर और एडिट का फंक्शन कॉल किया है एडिटर का, क्योंकि हम इसके अंदर अब डाटा लिखना चाह रहे हैं। अब लिखने के बाद जब यूजर लॉग इन कर लेगा तो हमने क्या करना है, इस एडिटर के अंदर पुट स्ट्रिंग के इसके अंदर ये वाले फाइल के अंदर ये डाटा स्टोर करवा दो। उस डाटा के नेम जो आप सेव करवाना चाह रहे हो उसका नेम हमने लिख दिया, और उसके अंदर जो वैल्यू सेव करवानी है वो लिख दी पुट स्ट्रिंग से। इसी तरह हम एडिटर के अंदर जितनी वैल्यूज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एडिटर की मदद से हमने एडिटर यूज किया, पुट स्ट्रिंग यूज किया, लॉग पास लिखा और गेट पासवर्ड लिखा। इसी तरह ही हमने इसका अप्लाई का फंक्शन कॉल कर लिया। अप्लाई का मतलब कि ये चीज अब हमारे एडिटर शेयर पैरेंथेसिस की फाइल के अंदर सेव हो चुकी है।